नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छा टूल बताने वाला हूं जो आपको, अगर आप एक एनजीओ चलाते हैं तो आपको सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी डिपार्टमेंट से या फिर पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स हैं जैसे एनटीपीसी, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, पावर ग्रिड कॉरपोरेशंस, कोल इंडिया, इस तरह की कंपनी से आप फंड्स कैसे ले सकते हैं। और डेफिनेटली ये बड़ी कंपनीज हैं, भारत सरकार की कंपनीज हैं, तो भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पर ये काम करती हैं और आपको फंड्स लेने में बड़ी आसानी होगी अगर आप इनके गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने मैं एक्चुअली मोदी गवर्नमेंट को काफ़ी अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने पिछले कुछ साल में बहुत ही अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, बहुत अच्छी स्कीम्स चलाई हैं। उनमें से एक स्कीम है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। हमारे देश में जितने भी जिले हैं विभिन्न राज्यों में, उन सभी जिलों में से कुछ ऐसे, हर एक राज्य में से ऐसे जिले आइडेंटिफाई करे हैं जो पिछड़े जिले हैं, जिनमें विकास कम हुआ है, जिनके अंदर आधारभूत सुविधाएं कम हैं। और इन आधारभूत सुविधाओं कम होने के कारण जो है हमारे या तो पूरा राज्य जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है। हम लोग देखेंगे कि किसी राज्य में पूरा राज्य जो है पिछड़ा नहीं है, कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र हैं या जिले हैं जहां पर सुविधाएं कम हैं। तो इसी तरह से हिंदुस्तान में हम लोग देखेंगे कुछ राज्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ राज्य अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो भारत सरकार की जो स्कीम है जिसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करे हैं, आकांक्षी जिले, आकांक्षी मतलब हम इनको बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ना बोलकर हमने इनको बोला है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, जिनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, जिनके विकास के ऊपर हमें ज़्यादा काम करना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें कि एक आदमी जिसका पेट भरा हुआ है, जो ऑलरेडी संपन्न है, आप उसके ऊपर अगर ज़्यादा काम करना चाहेंगे, उसके ऊपर ज़्यादा पैसा स्पेंड करेंगे, उसकी सुविधाओं के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। एक जो गरीब तबके का आदमी है उसके उत्थान के लिए अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली पूरा समाज आगे बढ़ के आता है। तो भारत सरकार की जो स्कीम है इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर फोकस किया है, जिसमें 115 जिले हिंदुस्तान भर में से आइडेंटिफाई किए हैं। हर राज्य में से कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं और सरकार ने एक नीति आयोग जो है उनके कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर हर जिले की एक रैंकिंग बनाई है। और ये रैंकिंग भी भारत सरकार ऑलमोस्ट हर महीने रिलीज करती है। और उस रैंकिंग के आधार पर कौन से जिले में क्या प्रोग्रेस हो रहा है, इसके लिए डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, भारत सरकार भी रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कि मैं आपको कुछ पैरामीटर्स बताना चाहता हूँ कि हेल्थ के ऊपर क्या फोकस है, एजुकेशन के ऊपर कितना काम हुआ है, एग्रीकल्चर के ऊपर कितना काम हुआ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर कितना काम हुआ है उस जिले के अंदर, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में कितना काम हुआ है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सब चीज़ें हैं या नहीं है। तो ये कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनके आधार पर हर जिले की एक रैंक बनती है कि कौन सा रैंक टॉप पर है, कौन सा। तो जो बॉटम में जितने भी 115 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई हुए हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोला है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि आपके राज्य में कौन से और कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और अगर आपका काम इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है तो आप डेफिनेटली ऐसी कंपनी से संपर्क करें जो भारत सरकार द्वारा संचालित हैं, जैसे न्यूक्लियर थर्मल पावर कॉरपोरेशन हो गया, या एनटीपीसी हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, कोल इंडिया हो गया। बहुत सारी भारत सरकार की पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जिनको भारत सरकार ने बोला है कि आप एटलीस्ट एक एक डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर आप फोकस करें। जैसे कि आप रेलटेल देखेंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखेंगे, इनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स असाइन किए हुए हैं। कई बार इसके ऊपर पिछले कुछ साल से फोकस था हर एक डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर एक पब्लिक सेक्टर कंपनी का, लेकिन ये कोविड की वजह से उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए इसके ऊपर। तो अभी लेकिन फिर भी अगर आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का प्रपोजल लेकर जाते हैं किसी पीएसयू के पास तो डेफिनेटली उसको कंसिडर किया जाएगा। ये मेरी जानकारी है और आप इसके ऊपर ध्यान दें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन से राज्य के अंदर कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। झारखंड में 19 जिले ऐसे हैं जिनको एस्पिरेशनल आइडेंटिफाई किया है। तो अगर आप इन 19 जिलों में आप गूगल पर सर्च करेंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का लिस्ट तो आपको मिल जाएगा। अगर नहीं आपको मिल पा रहा है तो जब हम मिलेंगे आप मुझे मैसेज भेजोगे, मैं भी आपको ये लिस्ट शेयर कर सकता हूँ। और हमारा प्लान है कि अगले एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें हम आपको इन्वाइट करेंगे
बिहार में हमारे पास 13 जिले हैं जिनको एस्पिरेशनल बोला है। छत्तीसगढ़ में 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मध्य प्रदेश में 8 हैं। इसी तरह राजस्थान में 6 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो इस तरह से आप अपने राज्य के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करें और उनके विकास के लिए आप काम करें। जो मैंने पैरामीटर्स बताए, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड। तो अगर इन जिलों के ऊपर आप इस तरह का कोई प्रपोजल किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी के पास लेकर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके प्रपोजल को कंसिडर किया जाएगा। मैं राजस्थान में बताना चाहता हूँ कौन कौन से जिले हैं। जैसे 12 डिस्ट्रिक्ट है, धौलपुर है, जैसलमेर है, करौली है, सिरोही और बाड़मेर। ये डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनको भारत सरकार ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किया है। और अगर आप इन जिलों में काम करते हैं या काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके एनजीओ को फंड्स मिलने की काफ़ी संभावना है। आप इसके ऊपर रिसर्च करें, ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करें और फिर अपने प्रपोजल्स अलग अलग कंपनीज को सबमिट करें। आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।